हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 5 में डायमेंशंस पर फोकस करते हुए जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग किस तरह से काम करती है उनको हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के वीडियो नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम हाइट और विड्थ की मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स को यूज़ किया है उनमें हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट साइज़ को यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई किया है। हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते आ रहे हैं, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ सेटअप कर लेते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, हम मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मेन इसका पर्पज़ है, 4 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर काम करती हैं: मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। तो इनका पर्पज़ क्या है कि ये अपने नाम से ही एक दूसरे को डिफ़र करते हैं और अपनी डेफिनेशन बता देते हैं कि मिनिमम हाइट का मतलब है कि कम से कम इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि मैक्सिमम इतनी ही हाइट हो सकती है, उससे ज़्यादा अगर आप कंटेंट लिखोगे तो वो उस पर्टिकुलर हाइट के अंदर फिट नहीं होगा और वो उस कंटेंट को उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाउंड्री वॉल से बाहर ले जाएगा। तो ये हम इसको क्लियरली समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल सेशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हम अगर मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्पेसिफाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम वेब पेज पर जो एलिमेंट्स का नेचर है फ्लूइड का, उसकी एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं या उसकी डायमेंशंस का लिमिटेड सेट यूज़ करना चाहते हैं तो उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एब्सोल्यूट या रिलेटिव एड्रेसिंग को अगर हम साइड में रख दें तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिनिमम के साथ और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ की जा सकती हैं, जिससे कि हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव लेंथ यूनिट जो कि परसेंटेज बेस्ड साइज़ होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम विड्थ और हाइट की। तो जब हम मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम डिफ़ाइन क्या कर रहे होते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज़ जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रखना है। अगर उस एलिमेंट में कोई भी कंटेंट या फिर हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो मिनिमम हाइट और विड्थ या फिर मिनिमम हाइट और विड्थ वैल्यूज़ का ओवर रूल उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मिनिमम हाइट और विड्थ सेटअप करने का मतलब है कि कम से कम इतनी हाइट और विड्थ तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए रिज़र्व रहेगी। अगर हम उससे कम कंटेंट लिखते हैं तो वो उस बाउंड्री के अंदर बड़ी इजीली शो हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट जो है वो शो करवा सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एग्जांपल है जिसमें हमने एक क्लास बनाई है बॉक्स नाम की, जिसमें हमने हाइट और विड्थ को 50 पिक्सल से सेटअप किया है। बैकग्राउंड कलर हमने पिंक रखा है, पैडिंग को 10 पिक्सल्स रखा है, मार्जिन 20 पिक्सल रखा है और फ्लोटिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से हो रही है।
इसमें हमने सबसे पहले div एलिमेंट को यूज़ किया, जिसमें उस क्लास को यूज़ करके box 1 को हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया कि जो हमने उसमें सेटअप किया है, ऊपर स्टाइल दिया है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। दूसरे में हमने इनलाइन स्टाइल का यूज़ भी किया है, जिसमें हमने मिनिमम हाइट 80 पिक्सल्स रखी है और मिनिमम विड्थ भी 80 पिक्सल्स रखी है, और इसमें हमने कुछ कंटेंट लिखा है, इसका क्या आउटपुट आता है। फिर तीसरे नंबर पे हमने मिनिमम हाइट 80 पिक्सल्स और मिनिमम विड्थ भी 80 पिक्सल्स रखी है, लेकिन ये सिर्फ 80 पिक्सल्स तक ही एक्सपेंड हो सकती है। ऐसे ही तीसरे में भी हमने मिनिमम हाइट विड्थ 80 पिक्सल्स रखी है और हाइट को हमने इसमें मिनिमम हाइट को 80 पिक्सल्स, मिनिमम विड्थ को 80 पिक्सल्स रखा है, लेकिन हमने हाइट को यहाँ पे ऑटो कर दिया है। तो क्या रिजल्ट हमें इसमें मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट बॉक्स जो कि डिफ़ॉल्ट था, मिनिमम 50-50 पिक्सल्स का आ रहा है। सेकंड नंबर पे हमने 80 पिक्सल्स का रखा है हाइट और विड्थ, 80 पिक्सल्स का आ रहा है और उसमें जो कंटेंट है वो पूरी तरह से फिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन बॉक्स नंबर 3 के अंदर क्या हुआ, 80 पिक्सल्स तक ही उसने एक्सपेंड होना था, लेकिन अब हमारा कंटेंट उससे ज़्यादा है, तो क्या हुआ, वो उससे बाहर चला गया, उसकी बाउंड्री से बाहर चला गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, चौथे बॉक्स के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, हाइट को ऑटो कर दिया। तो विड्थ उतनी रहेगी मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम विड्थ 80 पिक्सल्स ही हमने रखी है, और वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हमें स्टाइल डिफ़ाइन करना है। बॉक्स नाम की हमने क्लास बनाई और इस बॉक्स के अंदर हम विड्थ सेटअप कर देते हैं। विड्थ हमने दे दी 50 पिक्सल्स की, हाइट हमने स्पेसिफाई कर दी 50 पिक्सल्स की, और फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर हमने पिंक रख दिया। फिर उसके बाद पैडिंग हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया, पैडिंग हम इसमें दे रहे हैं सपोज़ 10 पिक्सल्स का, और फिर उसके बाद मार्जिन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं 20 पिक्सल्स का, और लास्ट पे हमने क्या दिया, फ्लोट हमने दिया इसके अंदर लेफ़्ट का। ये हमारा स्टाइल क्रिएट हो गया। अब हम डिव का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिव यूज़ करेंगे और इसमें हम क्लास स्पेसिफाई कर रहे हैं बॉक्स, और इसमें हमने सिंपली दे दिया box 1 और इसमें हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट। ये हमने सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम div क्लास क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्लास दी। ये बॉक्स तो हम यूज़ करेंगे ही। उसके बाद हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं इनलाइन, और इस स्टाइल के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी सेटअप की है वो है मिन हाइट। ये हमने दे दी 80 पिक्सल्स की, और फिर उसके बाद मिनिमम विड्थ जो है वो भी हमने 80 पिक्सल्स सेटअप कर दिया। और इस डिव के अंदर हम कंटेंट क्या लिख रहे हैं, सिंपली नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं बॉक्स 2, और यहाँ पे मिनिमम हाइट एंड विड्थ, मिनिमम हाइट एंड विड्थ, ये दूसरा हो गया। ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही कंटेंट हमें बार बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। मिनिमम मिन रखना था हमने, यहाँ पे मेन कर दिया। मिनिमम हाइट, यहाँ पे मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ हमने 80 पिक्सल्स की रखी है। तो थर्ड नंबर पे बॉक्स नंबर 3 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिनिमम हाइट और विड्थ हमने वही सेम ही रखी है, लेकिन हम यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। मिनिमम हाइट एंड विड्थ ओनली एक्सपेंड अप टू 80 पिक्सल्स, ये हमने कंटेंट इसके अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं, हाइट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑटो कर दिया। ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया, और इसके अंदर हम ले रहे हैं बॉक्स नंबर 4 मिनिमम हाइट एंड विड्थ, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं ओनली एक्सपेंड अप टू 80 पिक्सल्स
और नेक्स्ट लाइन में हम कुछ और लिख लेते हैं, अनलेस नो मैक्स विड्थ या हाइट हैव बीन स्पेसिफाइड, जिसमें हम ऑटो यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसका स्पेसिफिकेशन नहीं करते, सेव किया और सेव करने के बाद हम अपनी फ़ाइल को रन करते हैं, 20 नंबर फाइल है, इसको हमने रन किया और डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स 1 में डिफ़ॉल्ट 50-50 पिक्सल्स का है, ये 80 पिक्सल्स का इसमें कंटेंट फिट हो गया, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। 80 पिक्सल इसकी मिनिमम थी, तो कंटेंट हमारा मिनिमम से ज़्यादा हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटो यूज़ कर लिया। इसमें हाइट तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन विड्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ऑटो इधर विड्थ वाइज ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम विड्थ को भी ऑटो कर देंगे तो ये अपने आप को ऐसे विड्थ वाइज भी एक्सपेंड कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम विड्थ और हाइट की। तो कई बार हमारी ऐसी ज़रूरत भी हो जाती है कि हमें हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ता है, रिस्ट्रेन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज़ को, और इसके लिए हम फोर्स भी कर सकते हैं एलिमेंट को कि वो इसी साइज़ में रहे, जबकि जो कंटेंट को चाहे उसकी उतनी ज़रूरत है या नहीं है, अगर हम मैक्सिमम विड्थ सेटअप कर देते हैं या हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी सेटअप कर देते हैं, सिंपली हाइट और विड्थ, तो क्या होता है उसकी एक हाइट और विड्थ सेट हो जाती है और फोर्स हो जाता है कि हमारा कंटेंट उसी पर्टिकुलर हाइट और विड्थ में रहे। तो चाहे उस कंटेंट को उसकी उतने बड़े साइज़ की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी। उसकी बजाय सिर्फ हाइट और विड्थ यूज़ करने की बजाय हम मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है उसको जितने भी साइज़ की ज़रूरत है वो उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को फिट कर लेता है, और जैसे जैसे उसका कंटेंट बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर कंटेंट को फिट करता रहता है। लेकिन मैक्सिमम से ज़्यादा भी अगर आप कर देते हैं, जैसे आपने मैक्सिमम जो हाइट और विड्थ सेटअप की है, अगर आपका कंटेंट उससे ज़्यादा होता है तो वो उससे बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो एक मैक्सिमम रेंज तक ही जा सकता है। तो जो हमने पॉइंट रखा है वो सर्टेन पॉइंट तक ही एक्सपेंड हो सकता है। अगर उसके अंदर कंटेंट रहता है तो वो अपने आप को श्रिंक करता रहेगा, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो वो भी उससे बाहर चला जाएगा। तो इसका एग्जांपल भी हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी सेम रखी है वैसे ही बॉक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे डिव क्लास के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। मिन की जगह पे हम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे और उसके अंदर किस तरह से ये वर्क करता है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें जो कंटेंट है ये मैक्सिमम करने, क्योंकि हमने फिट ही मैक्सिमम उतना कर दिया तो वो उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो अब देखते हैं इसमें हम चेंजेस करके देखते हैं। तो सेकंड में हमने हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी 50-50 पिक्सल्स रखी है, बैकग्राउंड कलर वैसा ही है सेम। सिंपली हम इसमें चेंज करेंगे, मिनिमम की बजाय हम मैक्स कर देते हैं और इसको भी मैक्स कर देते हैं, और ये 80 की बजाय अगर हम इसको 100 पिक्सल्स कर दें और इसको भी 80 की बजाय अगर हम 100 पिक्सल्स कर दें, और इसमें से फोर्थ का हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल, और बॉडी को हम इसमें रखेंगे और इसमें भी हम मैक्सिमम विड्थ जो है वो 100 पिक्सल्स रखेंगे, मैक्स रखेंगे, मिन की बजाय मैक्स रखा, और यहाँ पे भी मिनिमम की बजाय मैक्स रखा, 80 की बजाय हम इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं। 100 पिक्सल्स हमने सेटअप कर दिया और मिनिमम और मैक्सिमम हाइट और विड्थ हमने इसके अंदर इसी तरीके से रखी है, दोनों में फ़िट किया है हमने। और इसको सेव करके हम इसको दोबारा अगर रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल्स फिक्स कर दी है, मैक्सिमम फिक्स कर दी है, तो हमारा कंटेंट जो है वो चाहे विड्थ वाइज इंक्रीज़ हो रहा है या हाइट वाइज इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कंटेंट उस मैक्सिमम हाइट और विड्थ से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के अपने
एलिमेंट्स के लिए हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी, चाहे वो मिनिमम सेटअप करनी है चाहे वो मैक्सिमम सेटअप करनी है, बड़ा सोच समझ के हमें यूज़ करनी होगी। तो आज के वीडियो में हमने हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फाइनल लास्ट वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम नए कंटेंट के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.